Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 45 पर और जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज 53 पर दिया गया है। तो बेटा ये आपका एक स्ट्रीट प्लान है भाई, ठीक है। स्ट्रीट प्लान है भाई, स्ट्रीट प्लान समझ रहे हैं, एक सिटी का ऐसा प्लान जहां पर सड़कें बिछी हुई हैं, ठीक है। तो इन सड़कों का आपको इस सिटी का मॉडल तैयार करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टेबल लैंप वाला करवाया था। आई होप आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट प्लान ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में सीखने के लिए कि किसी सिटी में आप चले गए, आप आर्किटेक्ट बन गए बड़े होकर के, तो किस तरीके से हम सिटी के प्लान को कामयाब बनाएंगे सड़कों के द्वारा, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी में 2 मेन सड़कें हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, जो सिटी का सेंटर है वहां से क्रॉस हो रही हैं, ठीक है ना। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नोट डाउन करिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। ये जो दोनों मेन सड़कें हैं इन्हीं के समांतर में अदर जो हैं स्ट्रीट्स हैं सिटी की वो पैरेलल में हैं, ठीक है ना। चलिए एंड आर 200 मीटर अपार्ट और 200 मीटर की दूरी पर बनी हुई हैं, ठीक है ना। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। प्रत्येक डायरेक्शन में 5 सड़कें हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। तो इन्होंने जो आपको प्लान तैयार किया तो बेटा ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो। हमने आपको ये प्लान तैयार किया है इसी पेज पर, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे भी 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर स्केल लेकर के और ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर किया उसी तरीके से, लेकिन आपके इस पेज पर कर दिया, ठीक है बच्चों। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक पे ही इन्होंने बनवाया, ग्राफ पे नहीं बनवाया है, ठीक है, इसीलिए मैंने नोटबुक पे तैयार कर दिया था बच्चों। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाई सिंगल लाइन्स। एक सिंगल लाइन के द्वारा सड़कों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी ऐसी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना। A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another east-west direction. एक north-south direction में, एक east-west direction में। Each cross street is referred to in the following manner. अब देखिए किस तरीके से। If the second street running in the north-south direction, ठीक है ना, and 5th in the east-west direction meet at some crossing, ठीक है ना, then we will call this cross street 2,5, ठीक है ना। Using this convention find। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया है इसी तरीके से आपको फाइंड करना है, जैसे ये एक इन्होंने फाइंड करके बताया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये एक फाइंड करके बताया है, इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। ये वाला जो आपको फाइंड करके बताया, क्या बताया है फिर ध्यान से समझिए। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर सेकेंड स्ट्रीट है एंड 5th स्ट्रीट इन द डायरेक्शन ऑफ मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो इस स्ट्रीट को हम 2,5 से शो कर रहे हैं। तो इसी फिनोमेना का यूज करते हुए आपको ये फर्स्ट और सेकेंड जो 2 पार्ट्स हैं इन पार्ट्स के आंसर देने हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पहला क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एस 4,3। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एस 3,4। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो पहले हम आपको दिखाते हैं जो हमने प्लान बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है, उस प्लान को पहले हम आपको दिखाते हैं।
पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। 5 स्ट्रीट्स, एक मेन रोड जो क्रॉस कर रहा है सिटी के सेंटर से, और 5 आपकी मेन स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना। उनमें 5 स्ट्रीट कैसी हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और 5 स्ट्रीट कहती हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिए। और एक दूसरे से 200 मीटर दूरी के अपार्ट में है। बीच की दूरी उनकी कितनी है, 200 मीटर की है। और स्केल हमें क्या लेना है, क्या बताया क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए हमने आपके लिए प्लान तैयार किया बड़ी मेहनत से, काफी समय लगा था इसको बनाने में, कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाए। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका पूरा प्लान को समझिए पहले। देखिए मैंने पूरा प्लान बना दिया, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पे पूरा प्लान आपका तैयार कर दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्लान को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने हर चीज मेंशन करी है। ये आपका है मेन रोड, एक आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला। ये देखिए मैंने डायरेक्शन बना दिए हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, ये हमने डायरेक्शन बना रखी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये यहाँ पर अब हमने प्लान तैयार किया है। तो देखो सिटी का ये मेन सेंटर है, ये देखिए मैंने ओ पॉइंट से जिसको लिखा है। जब हम बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी मॉडल को या किसी भी प्लान को तैयार करते हैं अंडर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पर बच्चों हमें इसी तरीके से शो करना होता है। तो देखिए मेन रोड हमने बच्चों दिखाई है, एक आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और दूसरी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और हमने लिख भी दिया ये है आपकी मेन रोड, ठीक है ना। एक इधर है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और एक ये ऊपर जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और ये दे बच्चों ओ पॉइंट जहां पे क्रॉस कर रहे हैं ये है आपका सेंटर ऑफ सिटी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 200 मीटर की, ये हमने बहुत छोटा छोटा लिख दिया, 200 मीटर के अपार्ट पर ये लाइन है। तो पहले हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली 5 रोड बनाई है सिंगल लाइन से। कैसे रिप्रेजेंट करना है इनको, बाई सिंगल लाइन। तो हमने सिंगल लाइन से ये देखिए रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। ये सिंगल लाइन्स बनी हुई है, इन सिंगल लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। 5 रोड है, 1 2 3 4 5 रोड्स बाई रिप्रेजेंट सिंगल लाइन्स, ठीक है ना। और हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 रोड बनाए हैं 200 मीटर अपार्ट पर। तो ये देखिए पहला रोड, दूसरा रोड, तीसरा रोड, चौथा रोड, 5वां रोड, यानी कि ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2 गली, ठीक है, रोड वाली गलियां। ये स्ट्रीट 3 है, स्ट्रीट 4 है, स्ट्रीट 5 है। ऐसे ये स्ट्रीट आपकी बेटा 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट 3 है, ये स्ट्रीट 4 है और ये स्ट्रीट 5 है। तो इस तरीके से हमने ये प्लान तैयार किया है आपका पूरा स्टूडेंट्स। तो ये सभी 200 मीटर की दूरी पर मान करके बनाए हैं। 200 मीटर की दूरी से मतलब 1 सेंटीमीटर, स्केल मैंने लिख दिया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। ये आपके क्वेश्चन में दिया था, अभी पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ये हमने देखिए 5 सिंगल लाइन से इधर रोड दिखाए हैं आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी हमने 5 रोड्स दिखाए हैं। और ये हमने आपके मेन रोड्स दिखा दिए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जहां पे कट कर रहे हैं ये आपका सेंटर ऑफ सिटी है, सिटी का बिंदु केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये वाला। समझ गए स्टूडेंट, जहां पर हमने टिप ऑफ द पेन रख रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बना रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी मेन बात को। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट्स दिया था, ध्यान से देखिए क्या एग्जाम्पल दिया इन्होंने। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमारी कौन सी है, ये है। सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है, ये है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी, ये आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें ये फिफ्थ वाली स्ट्रीट है, वो ये है आपकी, ठीक है ना। तो देखो एक ये वाली बच्चों स्ट्रीट है और दूसरी ये वाली स्ट्रीट है, ये यहाँ पर मीट कर रही है, क्रॉस कर रही है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, तो एक्स एक्सिस से दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी कौन सी कहलाएगी, एक्स एक्सिस वाली दूरी। ये 2 पर डिनोट कर रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। स्ट्रीट के लिए स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, समझ गए। तो ये 2 आ गया और बाई एक्सिस पे क्या है हमारा 5 है, ये 5 वाला है जहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये 5 आ गया। तो 2,5 यहाँ पर ये होगा जो इन्होंने बताया था, क्रॉस स्ट्रीट 2,5 से ऐसे डिनोट किया जाएगा। और भी लिख सकते हैं अंदर इस तरीके लिखते हैं, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 5, इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हमें ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने, पूरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो आपको प्लान तैयार करना है जिसको हमने मॉडल कहा है,
सिटी मेन सेंटर से 5 क्रॉस रोड्स हमें चाहिए थे, बाई सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन था, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए सभी। ठीक है ना बच्चों, ये मेन रोड है जो हमने यहाँ पर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये सेंटर ऑफ द सिटी वो भी आपका लिख दिया गया है, ये मेन रोड है वो भी आपके लिख दिए गए हैं, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5 वो भी हमने लिख दिए हैं, गली नंबर 1 गली नंबर 2 हिंदी में भी लिख दिया है। और यहाँ पर बच्चों ये स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5 ये वाली हैं। सारा कुछ हमने मॉडल में तैयार करके लिख दिया है। अब चलिए बच्चों, आपको आंसर देना है इसी वे में, इफ द, ठीक है ना, रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, इसी मैनर में आपको जो इन्होंने आंसर देके बताया है ऐसे इसको, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एस 4,3। तो चलिए अब हम आते हैं बच्चों अपने इस मॉडल पर। तो कितना है पहले 4,3, 4 एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम बच्चों देखेंगे। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पर है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 4 पॉइंट है, ये जा रहा है एक्स एक्सिस पर, और 3 वाई एक्सिस पर ये, तो ये दोनों क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, दोनों रोड ये क्रॉस कर रहे हैं दिस पॉइंट पर। ये है आपका 4,3, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी स्ट्रीट है, एक आपकी स्ट्रीट ये कौन सी है, स्ट्रीट 3 है, और ये कौन सी है स्ट्रीट, स्ट्रीट 4 है। देखिए हमने लिख रखा है स्ट्रीट 4, ठीक है ना। तो स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4, यानी पहले कौन सी स्ट्रीट लिखी जाएगी, पहले कौन सी स्ट्रीट लिखी जाएगी, ये 4 वाली, क्योंकि ये 4 वाली यहाँ से होकर पास होकर जा रही है, तो ये 4 पॉइंट, ठीक है ना। स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 ये, तो ये पहले लिखी जाएगी। और ये वाली स्ट्रीट जो है आपकी 3 वाली, ये ठीक है ना, ये बाद में लिखी जाएगी स्ट्रीट, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का हम आंसर लिखेंगे। अब बच्चों प्रॉपरली आंसर कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा। द प्लान शोन इन द अबव फिगर इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीट प्लान मॉडल, ठीक है ना। स्ट्रीट प्लान, स्ट्रीट मॉडल प्लान या स्ट्रीट्स प्लान मॉडल, ठीक है ना, ये मॉडल है आपका बच्चों, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मॉडल। अब फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, तो बच्चों बड़े ध्यान से आपको लिखना, रटना कुछ नहीं है। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, इन द एबव, इन द, ऊपर चित्र बना हुआ है, इन द एबव ऐसे ही करके लिखेंगे बच्चों, इन द एबव स्ट्रीट प्लान, इन द एबव स्ट्रीट प्लान टू क्रॉस स्ट्रीट्स, टू क्रॉस स्ट्रीट्स टू क्रॉस स्ट्रीट्स, यानी कि स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये है स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 3, ठीक है ना, रेफर्ड एज, रेफर्ड एज 4,3, ठीक है ना, because we used to reference lines to locate them, ठीक है ना। 2 रेफरेंस लाइन यूज करी गई हैं, देखिए ध्यान से, एक ये है और एक ये है, सिंगल लाइंस जिनको हमने रेफरेंस लाइंस बोल दिया, ठीक है ना। 2 रेफरेंस लाइंस टू लोकेट देम, ठीक है ना, एज they are uniquely found, ठीक है स्टूडेंट्स।
क्योंकि ये दोनों 4,3 के लिए यूनिक हैं, अकेली हैं ये दोनों लाइन, ठीक है, और कोई भी लाइंस नहीं, मतलब लाइंस मतलब ये रूट्स, ठीक है बच्चों, जो सिंगल लाइंस हमने रिप्रेजेंट किए। तो इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, बिल्कुल प्रॉपरली, कोई लिखने में दिक्कत नहीं है। इन द एबव स्ट्रीट्स प्लान, ये तो हम लिखेंगे ही क्योंकि हम ऊपर वाले प्लान की ही बात कर रहे हैं। 2 क्रॉस स्ट्रीट्स यानी स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 3, ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्ट्रीट 4 है आपकी और ये स्ट्रीट 3 है, जिसको हमने 4,3 लिखा है, ठीक है ना। रेफर डैश 4,3, जिसको हमने 4,3 से रेफर किया है, बिकॉज वी यूज 2 रेफरेंस लाइन्स, ठीक है ना, टू लोकेट देम एज दे आर यूनिकली फाउंड। इसका मतलब क्योंकि यही 2 ऐसी लाइन्स हैं केवल जिनको हम 4,3 से रिप्रेजेंट करे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये है हमारी 4,3 की पूरी आंसर वाली प्लानिंग, क्योंकि उन्होंने कहा था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। तो कितनी स्ट्रीट्स होंगी स्टूडेंट्स, एक आपकी ये हो गई और एक ये हो गई, यानी 2 स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है बच्चों, समझ गए सभी लोग, ठीक है। 2 रेफरेंस लाइन के द्वारा जिनको हमने लोकेट किया है 2 स्ट्रीट्स को। चलिए अब देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट का आंसर देंगे। तो सेकेंड पार्ट में क्या था देख लीजिएगा एक बार। सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 के लिए बात कर रहे हैं, तो 3,4 के लिए आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज इसी लैंग्वेज में आप लिख दो, अब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही लिख दो। इन द एबव स्ट्रीट्स प्लान, इधर से लिख दे रहा हूं बच्चों में, इन द एबव, दूसरी राइटिंग से लिखूं, दूसरी कलर से, इन द एबव स्ट्रीट प्लान्स, इन द एबव स्ट्रीट प्लान, in the above street plan, 2 cross streets, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं 2 क्रॉस स्ट्रीट्स स्टूडेंट्स, एक देखो ये है 3,4 के लिए, ये देखो 3 और ये 4, ठीक है ना। 3,4 के लिए 2 स्ट्रीट लाइन्स हैं, एक स्ट्रीट 4 है, ये ध्यान से देखो स्ट्रीट 4 है ये देखिए, ये आपकी स्ट्रीट 4 है, इसके लिए ये वाली 3,4 के लिए ये स्ट्रीट है और एक ये स्ट्रीट है, यानी कि एक स्ट्रीट 3 है एक स्ट्रीट 4 है, ठीक है ना, 3,4 के लिए। तो पहले हम कौन सी लिखेंगे, पहले हम स्ट्रीट 3 लिखेंगे, क्रॉस स्ट्रीट्स, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 3 एंड स्ट्रीट 4, ये 2 स्ट्रीट है, ठीक है ना, स्ट्रीट 3 और स्ट्रीट 4 फिगर में देख लीजिएगा, मैंने अभी बताई आपको, ठीक है ना। स्ट्रीट 3 एंड स्ट्रीट 4 रेफर्ड एज 3,4, जिनको 3,4 से रेफर किया है, बिकॉज we used 2 reference lines to locate them, ठीक है ना स्टूडेंट्स, as they are uniquely found, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों आपका इसके लिए आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था उसको आज कंप्लीट किया। आई होप कि आपको
ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियोस प्रिपेयर करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का, उससे पहले अगर आपके कोई एग्जाम्पल्स होंगे मैं बुक में देख ही लेता हूँ आपका एक्सरसाइज। हाँ ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 है आपकी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन टेक केयर एंड बाय बाय।